एमपी न्यूज की इस खास पेशकश में मैं हूं निधि आपके साथ। और आज का जो मुद्दा है वो है मध्य प्रदेश में शुद्धिकरण की राजनीति। कांग्रेस की तरफ से हर हर गंगे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान क्यों चलाया जा रहा है, क्या वजह है इसके पीछे, इसकी जानकारी हम आपको दें। इससे बेहतर यही होगा कि जिनके नेतृत्व में ये अभियान चलाया जा रहा है हम सीधे उनसे बात करें। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की उपाध्यक्ष अर्चना जायसवाल इस अभियान का नेतृत्व कर रही है और उन्हीं से हम जुड़ चुके हैं इस वक्त। एमपी न्यूज टीवी पर स्वागत अर्चना जी आपका। और हम आपसे जानना चाहेंगे कि हर हर गंगे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, इसके पीछे क्या प्रयोजन है? देखिए, ये जो है ये शुद्ध के लिए युद्ध का अभियान है। और आपको सर्वविदित ही है कि अभी पिछले समय जिस तरह से विधायकों का पार्टी से पलायन होके दूसरी तरफ गए, जनता ने वोट उनको कांग्रेस की विचारधारा से दिया था और वो भाजपा में चले गए और अभी विधायक भी नहीं है और मंत्री बन गए और चुनाव फिर सर के सामने खड़ा हुआ है। तो चुनाव जब उपचुनाव है, 27 सीटों पर उपचुनाव है, तो उनको जनता को जागरूक करना और उनको बताना कि जो उनका मत भाजपा ने अशुद्ध कर दिया है खरीद के, उनको ये बताना, उनको समझाना कि ये जो बिकाऊ लोग हैं इनको पुनः आपको चुनना नहीं है। आप एक टिकी हुई सरकार, एक चुनी हुई सरकार, 15 महीने की जनमत से चुनी हुई सरकार को इन्होंने गिरा दिया है। तो ऐसे जो लोग हैं वो आगे आगे किस तरह का काम करेंगे? जब कोरोना जैसी महामारी में जो यहाँ मंत्री थे, इंदौर के भी मंत्री थे, तुलसी सिलावट जी, वो चले गए बेंगलोर और कोरोना जैसी महामारी पूरे मध्य प्रदेश में फैल गई। तो ऐसे इन लोगों की स्थिति को उजागर करने के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए शुद्ध के लिए युद्ध गंगा जल अभियान प्रारंभ किया गया है। जी अर्चना जी, बहुत बहुत शुक्रिया एमपी न्यूज टीवी से जुड़ने के लिए। अब इस अभियान को लेकर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है, बीजेपी का क्या कहना है, वो भी जान लेते हैं। बीजेपी नेता गोविंद मालू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोविंद जी, स्वागत आपका एमपी न्यूज टीवी पर। और जो ये अभियान कांग्रेस ने छेड़ा है नया, पवित्रता को लेकर, शुद्धता को लेकर, इसे लेकर क्या कहेंगे आप, क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? देखिए, पहले तो जो अशुद्ध हैं उनको शुद्धता की बात ही नहीं करना चाहिए। देश की जनता ने समझ लिया है कितने दिनों से कई सारे इमोशनल भावुक मुद्दों को उठाकर किस तरह से भावनात्मक शोषण कांग्रेस ने किया, और आज भी वो कहीं गंगा के नाम से, कहीं और कुछ नाम से इस तरह की भावनाओं को उभार रही है। मैं समझता हूँ वो दलितों का अपमान भी कर रही है और जनता का भी अपमान कर रही है। जनता जनार्दन सबसे बड़ा अदालत है जिसमें फैसला हो जाएगा कि कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है, उम्मीदवार जब सामने होंगे। इसलिए कांग्रेस को ज्यादा इसमें चिंता करने या परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मैं समझता हूँ ऐसे किसी भी उपक्रम से जनता उनके साथ नहीं आने वाली। जी गोविंद जी, और कहा यह भी जा रहा है कि वे लोग जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं उनकी मानसिकता को शुद्ध करने के लिए, उन्हें पवित्र करने के लिए ये अभियान छेड़ा है। इसे लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो खिसियाने बिल्ली खंबान होते, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, पूरी कांग्रेस शामिल हो जाए बीजेपी में। हमारी विचारधारा को लेकर जो आएगा, हम हमारी विचारधारा से अनुप्राणित होकर, क्योंकि बदलाव तो हर आदमी के जीवन में होते हैं, हर आदमी बदलता है, विचार बदलता है, उसके जो प्रतिमान है वो बदलते हैं। और अगर अच्छे काम के लिए वो अपने आप को समर्पित करते हुए हमारे पास आ रहा है तो वो अशुद्ध कैसे हुआ? हम तो अच्छे राह पर चल रहे हैं, देश को विकास के रास्ते पर ले जा रहे हैं, संस्कृति और संस्कार और सभ्यता की बात हम लोग करते हैं। हम लोग ही हैं जिन्होंने एक नए सुशासन को न केवल कल्पना दी बल्कि उसको जमीन पर उतारा। इसलिए वो लोग अगर अच्छी बात देखकर अगर आ रहे हैं, और उनको मालूम है कि उन्होंने ये भी कहा कि वचन भंग किया कांग्रेस ने, इसलिए कांग्रेस से लोग अलग होकर आ रहे हैं कि उन्होंने जो वचन जनता को दिए थे वो नहीं पूरे कर रही है, और इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और अब जनता फैसला करेगी कि कौन कैसा है। कांग्रेस को इसको प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। जी गोविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया एमपी न्यूज से जुड़ने के लिए। तो बीजेपी और कांग्रेस एक बार फिर आमने सामने। वैसे चुनावी मौसम में अलग अलग पार्टियों के अलग अलग रंग भी देखने को मिल रहे हैं और आने वाले चुनाव काफी दिलचस्प भी होने वाले हैं। इन चुनाव को लेकर भी तमाम अपडेट्स हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल खबरों का सिलसिला एमपी न्यूज टीवी पर लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। धन्यवाद।